Hello guys, welcome back to my channel ThinkCode and today's LeetCode contest challenge is count special integers। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें एक n दे रखा है, ठीक है, और तुम्हें n तक सारे स्पेशल इंटीजर जितने भी आ रहे हैं वो सबको काउंट करना है। स्पेशल इंटीजर क्या होता है? स्पेशल इंटीजर वो होता है जिसमें सारे जो डिजिट्स हैं वो सारे डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं। तो जैसे ये 20 है तो n इक्वल टू 20 तक हमारे कितने स्पेशल इंटीजर्स हैं? 19। कैसे? एक तो एक्सेप्ट 1 सारे स्पेशल हैं। क्योंकि देखो इसमें 1 और 1 में ना डिस्टिंक्ट इंटीजर्स नहीं आए डिजिट्स में, ठीक है, और बाकी जो भी देख लोगे तुम, जैसे 12 देगा, 13 देगा, 18 देगा, तो इसमें सारे डिजिट्स में डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं और 1 से लेकर 9 तो सारे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं ही, है ना। इनमें जितने भी डिजिट्स हैं उनमें सारे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, तो 19 स्पेशल इंटीजर्स हो गए इस n इक्वल टू 20 तक में, ठीक है। n इक्वल टू 5 तक में 5 हो गए, n इक्वल टू 135 में कौन कौन नहीं हुए? ये नहीं हुए, ठीक है ना, और भी नहीं होंगे, पर ये बोल रखा है ये सम ऑफ दीज इंटीजर्स आर नॉट स्पेशल, ठीक है। ये भी नहीं होगा 1 to 2, ठीक है। तो हमको क्या स्पेशल काउंट करने हैं, जितने भी n तक हैं स्पेशल। तो कैसे करेंगे? तो देखो जैसे हमको मान लो n इक्वल टू 135 है, ठीक है, n इक्वल टू 135 तक निकालने कितने स्पेशल इंटीजर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो n इक्वल टू 135 है ना, मतलब हमारा क्या है, हमारे 3 डिजिट्स हैं, है ना। तो हम टू डिजिट्स तक, मतलब जो 2 डिजिट वाले हैं और 1 डिजिट वाले हैं वो तो सारे काउंट करेंगे हम, है ना। और ये 3 डिजिट वाले में हम क्या कर सकते, हमको लेस देन 135 लेने पड़ेंगे, है ना, नंबर्स वो लेने पड़ेंगे जो लेस देन 135 है। इसमें तो हम पूरे टू डिजिट के जितने भी बनने, 1 डिजिट के जितने भी बनने वो सबको काउंट करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने ये n इक्वल टू जो भी दे रखा है ना हमको, उसकी पहले तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल देंगे, ठीक है। तो और उससे एक नंबर लेस करके, है ना, उस तक तो हमको सारे डिजिट्स की सम चाहिए होगा, ठीक है। जैसे अगर ये 4 डिजिट नंबर कोई दे देता हमको, है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 तक हम सारे काउंट करेंगे, 1 डिजिट वाले सारे काउंट करेंगे, 2 डिजिट वाले सारे काउंट करेंगे, 3 डिजिट वाले सारे काउंट करेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा, देखो इसका होगा 9, इसका होगा, इसके पहले वाले में कितने अलाउड है? 0 अलाउड नहीं है, तो 9 अलाउड है ना। और सेकंड वाले में कितने अलाउड है? इधर 1 ले लिया, कोई भी 0 को छोड़ के 1 ले लिया जैसे, तो इधर कितने अलाउड है? अब 9 अलाउड है, क्योंकि इधर तो 0 भी अलाउड है ना। तो 0 से लेकर 9 अलाउड है 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 ले लिया तो 9 अलाउड है। फिर इसमें क्या होगा, 9 × 9 × 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको जो भी n दे रखा है ना पहले, है ना, उससे उसकी डिजिट्स का काउंट करेंगे, उसमें कितनी डिजिट्स हैं, ठीक है, और एक माइनस करके हम ये चीज तो निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन क्या रह जाएगा कि भाई जो हमारा जो n की जो जितनी डिजिट्स हैं उसमें हमको n से लेस कितने इंटीजर्स हैं जो स्पेशल है वो काउंट करना है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, ये तो कर देंगे हम, है ना। अब हम वो करते हैं, जो ये चीज सिंपल है, ये कोड में समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, बहुत सिंपल चीज है वो। और अब हम आ जाते हैं कि भाई अगर जो n दे रखा है हमको, n मान लो दे रखा है हमको 1365, इससे लेस इंटीजर्स चाहिए, नहीं इसको ले लेते 3265, ठीक है, 3265। तो अब ये n इक्वल टू 4 हो गया, और हमने क्या n इक्वल टू 3 तक सारे निकाल दिए, 3, 2 और 1 के लिए सारे निकाल दिए हमने, ना। अब हमको n इक्वल टू 4 के लिए निकालना है, मतलब लेंथ इक्वल टू 4, यहाँ पे लेंथ लिख देता हूँ, ठीक है, लेंथ इक्वल टू 4 के लिए निकालना है, 4 डिजिट के लिए निकालना है। तो अब हमको ये पता है कि भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन आ सकता है, 0 आ सकता है, 0 नहीं आ सकता, है ना, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। हमारा कौन सा अलाउड है? इधर हमारा अलाउड है 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3 अलाउड है। क्यों इधर 1, 2, 3 अलाउड है? क्योंकि भाई अगर हमने इधर 4 ले लिया ना तो इधर हमारा n से बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि यार इधर तो 1, 2 और 3 अलाउड है ना, तो हम क्या करते हैं, एक रिस्ट्रिक्ट वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्ट वेरिएबल हमको क्या बताएगा कि यहाँ पे हमको रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, किसी भी हम पोजीशन पे होंगे ना वहां पे रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं वो बताएगा हमको ये रिस्ट्रिक्शन वेरिएबल, ठीक है। तो इस पोजीशन पे जो है रिस्ट्रिक्शन है हमारी, ठीक है ना,
रिस्ट्रिक्शन है हमारी इस पोजीशन पे। तो हम क्या पास करेंगे, जब हम हमारा लूप चालू करेंगे ना, तो हम रिस्ट्रिक्शन को क्या पास करेंगे, 1 पास करेंगे, और पोजीशन को क्या पास करेंगे, 0, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, तो 0 इंडेक्स को जब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो रिस्ट्रिक्शन है हमारी। ठीक है, तो एक बार अगर रिस्ट्रिक्शन है ना, और हमने क्या करा, वो रिस्ट्रिक्शन हमारी कहां तक होगी, हमारी रिस्ट्रिक्शन होगी, हम जैसे इस इंडेक्स पे है ना, इस इंडेक्स पे है, तो रिस्ट्रिक्शन होगी हमारी यहां तक, 3 तक है हमारी। ठीक है, और हमने अगर इस रिस्ट्रिक्शन में से यहां पे हम 1 2 3 किसी को भी ले सकते हैं, तो अगर हमने 1 को लिया इधर, तो हमारी क्या होगा, आगे के लिए रिस्ट्रिक्शन टूट जाएगी। आगे जब हम इंडेक्स प्लस 1 कॉल करेंगे, इंडेक्स प्लस 1 मतलब यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू 0 पास हुआ था। ठीक है, तो इंडेक्स प्लस 1 जब कॉल करेंगे, तो रिस्ट्रिक्शन हम किससे कॉल करेंगे, 0 से। अब हमारी रिस्ट्रिक्शन नहीं रही, और एक बार हमारी रिस्ट्रिक्शन टूट गई, तो आगे यहाँ पे कुछ भी आ सकता है 0 से लेकर 9, फिर यहाँ पे भी कुछ भी आ सकता है 0 से लेकर 9, फिर यहाँ पे भी कुछ भी आ सकता है 0 से लेकर 9। तो एक बार हमारी रिस्ट्रिक्शन 0 हो गई, तो हम हमेशा रिस्ट्रिक्शन 0 ही पास करेंगे। ठीक है ना, आगे इंडेक्स प्लस 1 के लिए। ठीक है, और हमारी अगर हम यहाँ पे 3 को पास करते, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते, लास्ट एलिमेंट को ले लेते, यहाँ पे हम 3 को ले लेते, तो क्या होता, तो हमारी रिस्ट्रिक्शन अभी भी रहती। ठीक है ना, अगर हम इधर 3 को ले लेते ना, तो हम क्या पास करते, रिस्ट्रिक्शन है भाई, आगे हम ऐसे कुछ भी नहीं ले सकते। आगे हम अगर इधर 3 ले लिया हमने, तो यहाँ पे हम कौन से एलिमेंट ले सकते हैं, अब यहाँ पे हम अब 2 या 2 से लेस ले सकते हैं। और अगर हमारी जब भी रिस्ट्रिक्शन हमारी है, तो उस इंडेक्स पे हम कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, यहां से हम चेक करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 1 2 3 1 इंडेक्स पे, तो यहाँ पे हम 1 इंडेक्स पे जाएंगे और चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 या 2 से लेस ले सकते हैं। ठीक है, और हमने अगर इधर 2 या 2 से लेस ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, 0 1 और 2। यहाँ पे क्या है, इसमें क्या हुआ था ना, 0 का अलाउड नहीं करा था ना, वो हम स्पेशली हैंडल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने 0 1 ले लिया, ठीक है, 0 या फिर 1 ले लिया कुछ भी, मगर लास्ट एलिमेंट ले लिया, मतलब यहाँ पे भी हमने क्या किया था, लास्ट एलिमेंट नहीं लिया था, तो हमारी रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। हमने अगर इधर लास्ट एलिमेंट नहीं लिया, तो हमारी रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी आगे एलिमेंट्स के लिए, इंडेक्स प्लस 1 के लिए। तो यहाँ पे हम जब इंडेक्स 2 पे आएंगे, तो हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, पर अगर हमने इधर 2 ले लिया, ठीक है, इधर 2 ले लिया, तो हमारी आगे वाली एलिमेंट्स के लिए क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, अगर हमने ये 2 ले लिया। ठीक है, और हमारी अगर रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू 1 है, तो मैंने क्या बताया कि भाई जिस इंडेक्स पे हो तुम, वहां पे जाओ, इसमें जाओ, और यहाँ पे अब तुम क्या 6 से लेस वैल्यू ले सकते हो बस। ठीक है, 6 या 6 से लेस, तो कौन सी ले सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अगर तुमने वही सेम चीज है, ठीक है ना, अगर तुमने यहां तक में से कोई भी एलिमेंट लिया, तो तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन आगे वाले एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इंडेक्स प्लस 1 के लिए, है ना। और अगर तुमने इधर 6 ले लिया, तो आगे वाले एलिमेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू किसी भी इंडेक्स पे 1 है, तो इसका मतलब कि तुम यहाँ पे जाओ और यहाँ पे कौन सी वैल्यूज अलाउड होंगी, उससे इक्वल या उससे लेस अलाउड होंगी, अगर इधर रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू 1 हुई तो। और अगर रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू इधर 0 हुई, इस इंडेक्स पे तुमने यहाँ से कोई भी वैल्यू पास करी थी, तो यहाँ पे तुम कोई भी ले सकते हो 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। ठीक है ना, तो यार अब हम, है ना, बस सॉल्व कर ही चुके हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जैसे n = 3265 दे रखा है, तो अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या बताया मैंने कि भाई जितने भी 3 डिजिट वाले वो सब निकाल लो, 2 डिजिट वाले जितने भी वो सब निकाल लो, 1 डिजिट वाले जितने भी वो सब निकाल लो। ठीक है, तो इसी को कोड पे देख लेते हैं हम, है ना। तो हमने क्या करा, जैसे हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको इंटीजर को दे दे ये 3265। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि यार हमको देखो ये करना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा ना एक पे, इस पे जाना पड़ेगा, इस पे जाना पड़ेगा, इस पे जाना पड़ेगा, इस पे जाना पड़ेगा बाद में, है ना। तो अभी इसको अब पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने क्या करा, इसकी लेंथ निकाल ली। इसकी लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, अब 4 लेंथ है,
तो हम एक लेस कर देंगे, ठीक है। एक लेस क्यों करा, 3 कर दिया, क्योंकि हमको ये करना है अभी, है ना। तो 3 2 1, उसके लिए हम एक लूप चलाएंगे, ठीक है। ये लूप बहुत सिंपल है, जैसे l इक्वल टू क्या बोलते हैं, कहाँ से है, 3, ठीक है। तो 3 के लिए चला रहे पहले लूप, तो 3 के लिए लूप चलेगा, j इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो 3 तक है ना। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, k इक्वल टू 9 से चालू कर दिया हमने, तो इसके लिए 9 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। फिर हम आगे वाले के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 9 है वापस। तो हमने क्या करा, इफ j इज इक्वल टू इज नॉट लाइक इफ j इज 1, तो अभी k को रिड्यूस मत करो, ठीक है ना, अभी k को 9 ही रहने दो, तो ये 9 ही हो गया। फिर आगे के लिए क्या करो, j इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो k को रिड्यूस करते जाओ, है ना। तो ये आगे और होता है ना, तो ये क्या होता है 8 7 6 5, है ना, ऐसे चलता जाता, ठीक है। तो वही करा है मैंने। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 8, ये हम इसमें जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे हम, l इक्वल टू रिड्यूस कर देंगे, l कितना आ जाएगा, इसके लिए लूप चलाएंगे हम 2 डिजिट वाले के लिए, ठीक है। सेम चीज़ फिर 1 डिजिट वाले के लिए। तो ऐसे ये लूप चल गया, ठीक है, ये खत्म हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब देखो, अब ये यहाँ, अब इसके लिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना, 4 डिजिट के लिए। तो अब हमको यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू कितनी 1 है, और इंडेक्स कितना है 0 है, और सेट भी पास करेंगे भाई। अब जो एलिमेंट ले लिया वो वापस नहीं ले सकते ना, ठीक है। तो उसके लिए हम सेट भी पास करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक सेट बना दिया, सेट को पास कर दिया, एक हमने स्ट्रिंग को पास कर दिया, और हमने पास कर दिया इंडेक्स और रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन है हमारी, क्योंकि हम यहाँ पे 3 या 3 से लेस ही लेंगे, ठीक है। अब हम आ गए इस पर। अब देखो हम क्या करा, ये हमने ये निकाल दिया कि रिस्ट्रिक्शन इस इंडेक्स पे कौन कौन सी वैल्यूज अलाउड है, इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू अलाउड है, जो इस इंडेक्स पे है ना, उतनी वैल्यूज अलाउड है। मतलब यहाँ पे लेस इक्वल 3 वैल्यूज अलाउड है, ठीक है। तो हम निकाल लिया k की वैल्यू, और अगर हमारी रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू 0 है तो हम k को क्या कर देंगे 9, है ना, इसी k को हम 9 कर देंगे। तो अभी तो रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू कितनी 1 है, तो हमारा k कितना होगा, लेस k की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। k की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। तो हम यहाँ पे जाएंगे, 0 से लेकर 3 वैल्यू ले सकते हैं कुछ भी, पर हम क्या है, अभी ये इंडेक्स 0 पे है ना हम, तो यहाँ पे हम 0 नहीं ले पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने ये इफ कंडीशन लगा दी, इफ इंडेक्स इज 0 एंड i इज 0 कंटिन्यू, ठीक है। इफ इंडेक्स इज 0 i इज 0 देन कंटिन्यू, क्योंकि दूसरे इंडेक्स के लिए तो 0 अलाउड होगा, ठीक है ना। इस इंडेक्स के लिए 0 अलाउड होगा, इस इंडेक्स के लिए ये i जो है 0 होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, अगर इंडेक्स 0 है, i 0 है तो कंटिन्यू, एल्स नहीं तो क्या करो, सेट में देखो। पहली बात तो सेट में देखो कि यहाँ पे जो एलिमेंट है हमारा किसी भी ith पोजीशन में, किसी भी इंडेक्स पे क्या वो हमने पहले ले लिया है, तो उसको नहीं ले सकते हम, है ना। और नहीं लिया है तो हम ले सकते हैं उसको, ठीक है। तो हमने नहीं लिया अभी, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, सेट हमारा एम्प्टी लगा पड़ा है, तो हमने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, ठीक है। और हमारी रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू कितनी 1 है, रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे हम 3 या 3 से लेस ही ले सकते हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है। तो अगर i इक्वल टू k है, अगर i इक्वल इज नॉट इक्वल टू k, मतलब k मतलब क्या, ये हाईएस्ट वैल्यू जो है, ठीक है। तो 0 को तो हमने डिस्कार्ड कर दिया अभी। तो अगर ये है ना, या 1 है या 2 है, i इज नॉट इक्वल टू k, मतलब i इज नॉट इक्वल टू 3, या फिर i 1 है या 2 है ना। तो क्या करो, रिस्ट्रिक्शन क्या पास करो 0, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन 0 पास कर दो इंडेक्स प्लस 1 के लिए, और क्या इंसर्ट कर दो, ये जो सेट में ले रहे हो तुम, या 1 ले रहे हो या 2 ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, ठीक है। और उसको पास कर दो इंडेक्स प्लस 1 के लिए, और रिस्ट्रिक्शन क्या पास कर दो 0, ठीक है। या तो i इज नॉट इक्वल टू k, या फिर रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू 0 है ना। एक बार रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे 9 हो गई, जैसे यहाँ पे तुमने क्या करा 1 को ले लिया, तो यहाँ पे इसके अगले के लिए क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक बार रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी तो आगे वालों के लिए भी 0 ही होगी,
है ना, तो वो कर दिया मैंने, है ना। अगर रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू 0 है या फिर i इज नॉट इक्वल टू k, तो रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू हमेशा 0 पास होगी। एल्स क्या होगा, अगर ये हमारा 3, यहाँ पे हमने 3 को ले लिया, i इज इक्वल टू k को ले लिया, तो हमारा रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 पास होगी अगले वाले इंडेक्स के लिए, ठीक है। अगले वाले इंडेक्स के लिए 1 पास होगी रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन की, और जो भी हम लेते जा रहे हैं सेट में वो लेते जाएंगे, ठीक है। फिर वापस आ जाएंगे इस लूप में हम, ठीक है। और अगर इधर रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू इधर 1 पास हुई है, तो हम इधर कौन कौन से एलिमेंट ले सकते हैं, यहाँ से चेक कर लेंगे हम, है ना। और अगर रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू 0 पास हुई है तो हम k से लेकर 9 कुछ भी ले सकते हैं। इधर अगर 2 हुआ होता तो यहाँ पे हम 0 से लेकर 9 कुछ भी ले सकते थे, है ना। और इधर रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू अगर 0 पास हुई है तो हमेशा 0 ही पास होगी आगे के लिए भी, ठीक है। तो यही करा है मैंने, तो सिंपल सा कोड है इसका, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो है हमारा सेट है, अब ये इसका क्या होगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी सोल्यूशन की, इस पे कितनी पॉसिबिलिटी है, इस पे कितनी पॉसिबिलिटी है, वर्स्ट केस में 9 है, ठीक है। अब और इस पे कितनी है ना, इस पे भी हम लूप चलाएंगे, चेक तो करेंगे ही ना 0 से लेकर 9 तक, है ना, वर्स्ट केस में, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 9, चेक तो करेंगे ना, अगर सेट में है नहीं है वो चेक तो करेंगे, तो ये भी हो जाएगा 9। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 9 की पावर में 9, ठीक है, जो कि DLE दे देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे इसमें, देखो अब इसमें हम क्या सेट पास कर रहे हैं ना, सेट पास कर रहे हैं, सेट एक तो उसको चेंज करना पड़ेगा, क्यों वो बताऊंगा आगे, है ना। अभी हम क्या करते हैं, इसको सेट में पास कर देते हैं, जो जो हम इंटीजर्स लेते जा रहे हैं ना, जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, जो भी ले लिया, उसको हम सेट की बजाय हम क्या पास करेंगे, एक बिट मास्क बना, ये बना देंगे 32, ये 10 बिट इंटीजर, ये 10 बिट इंटीजर ले लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो भी इंटीजर हम लेते जाएंगे उसको हम यहाँ पे 1 करते जाएंगे, ठीक है। तो इधर जैसे 2 को ले लिया तो इधर हम 1 कर देंगे, ठीक है, 2 की जगह पे। और अगर हमने इधर 0 को ले लिया, इधर 0 तो ले नहीं सकते, इधर 0 को ले लिया मान लो, तो इधर हम यहाँ पे 1 कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे 2 को 1 कर दिया था, 2 लिया था तो, और यहाँ पे 0 को 1 कर देंगे। तो जो हम लेते जाएंगे हम इसमें 1 करते जाएंगे कि हमने ये ले लिए, ठीक है। तो सेट का रिप्लेसमेंट है ये, कि कौन कौन से हम एलिमेंट्स को ले रहे हैं, हम उसको ऐसे बता देंगे कि हमने ये ले लिया है ना। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब भाई देखो ये है, जैसे हमने कौन कौन से एलिमेंट्स लिए हम वो या तो सेट के जरिए बता सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमने एक बिटमास्क बना दिया, ठीक है। उसमें हम क्या बताएंगे, अगर उसकी वैल्यू जैसे ये है, ये हमने एक बिटमास्क बना दिया, ठीक है, ये हमने एक बिटमास्क बना दिया, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, अभी इसकी वैल्यू है हमारी 1 प्लस ये क्या है 2 की पावर में, ये क्या हो गया 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, ये हो गया 5, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। ये हो गया 4 और ये हो गया 1, तो इसकी वैल्यू अगर 5 है तो हमको पता है कि भाई हमने 2 और 0 को ले लिया है, ठीक है ना, 2 और 0 को ले लिया है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू कुछ भी है, जैसे यहाँ पे एक और होती 1 होती, तो इसकी वैल्यू कितनी होती, 6 होती, तो 6 होती इसकी वैल्यू, तो हमने इसका मतलब क्या है, हमने 0 1 और 2 को ले लिया है, ठीक है, 0 1 और 2 को ले लिया है। तो हम ये पता कर सकते हैं कि भाई अगर बिटमास्क की वैल्यू जो भी है ना, उससे हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से हमने इंटीजर ले लिए हैं, है ना। तो अब यार इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, हमने सबको ले लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हाईएस्ट इतनी हो जाएगी, ठीक है ना, ये सारे 1 हो जाएंगे ना, ठीक है, सबको ले लिया तो ये सारे 1 हो जाएंगे। तो हम ऐसे ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिटमास्क के जरिए, ठीक है। तो इजी सी चीज़ें, कोई हार्ड नहीं है भाई, है ना। और हम चेक कैसे कर सकते हैं, जैसे ये है ना, ये अभी हमारा बिटमास्क है, ठीक है। तो क्या करो, 1 है ना, 1
1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो जो एलिमेंट को तुम्हें चेक करना है। जैसे तुम्हें चेक करना है 2 को, कि 2 को हमने लिया है कि नहीं लिया, है ना। तो 1 को कितनी बार शिफ्ट करो, 2 बार। तो ठीक है, 1 यहाँ पे 1 का बाइनरी क्या होता है, ये होता है 0 0 0 1। तो 1 को कितनी बार, 2 बार शिफ्ट करो। एक बार ये करा, 2 बार ये करा, ठीक है, 2 बार कर दिया, तो 1 इधर आ गया। तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया हमारा ये, ठीक है। तो इस बिट मास्क, ये अभी तुम्हारा बिट मास्क है, इसमें इसका इसके साथ क्या करो, एंड ले लो, एंड ले लो। अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो मतलब क्या हुआ कि तुमने 2 को ले रखा है। और अगर ये इक्वल टू 0 आया, इस केस में क्या आया, ये इसका एंड लिया तुमने, तो क्या है, 0 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब तुमने 2 को नहीं लिया है। तो 2 को नहीं लिया ना भाई तुमने, देखो ना, इसका मतलब था 0 को लेना, इसका मतलब था 1 को लेना, इसका मतलब था 2 को लेना, इसका मतलब था 3 को लेना। तो तुमने 2 को नहीं लिया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 2 को तुमने लिया होता तो यहाँ पे 1 होता, और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आता, और ग्रेटर देन 0 आता, ठीक है। और तुम ये चीज़ कैसे करोगे कि भाई कोई भी तुमने ले लिया, है ना। अभी तुम्हारा बिट मास्क है, ये बिट मास्क इनिशियली क्या पास होगा, 0 पास होगा। और कोई भी एलिमेंट को तुम लोगे, यहाँ पे जैसे 2 को लिया, तो तुम क्या करोगे, 1 को वापस से 2 को शिफ्ट करोगे, ठीक है। तो कहाँ आ जाएगा, 1 आ जाएगा इधर। इसका क्या करोगे, और ले लोगे इसके साथ, है ना। तो अब और ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये बिट मास्क बन जाएगा। ये बिट मास्क अब तुम्हारा ये बन गया। इस बिट मास्क का क्या मतलब है कि भाई तुमने 2 को ले लिया है, ठीक है। तो वही है, या तो तुम सेट में डाल दो 2 को, या फिर तुम क्या करो, ऐसे कर दो, है ना, और ले लो। जिस भी एलिमेंट को तुम्हें डालना है, मान लो 2 को डालना है, तो तुम क्या करो, ये बिट मास्क लो, उसका और करो किसके साथ, 1 एरो, जो भी नंबर तुम्हें डालना है जी, ठीक है। तो ये डल गया, इसका मतलब है सेट में डल गया, ठीक है। और चेक करना है कि वो सेट में है कि नहीं, तो तुम क्या करो, बिट मास्क लो तुम्हारा, अभी इनिशियली जो भी तुम्हारा बिट मास्क है उसका एंड करो 1 एरो, ये 1 इसके साथ। तो ये चेक हो जाएगा कि तुम्हारा वो सेट में एलिमेंट है कि नहीं, ठीक है। तो ये 2 तरीके हो गए हैं ना। तो यही करा है भाई, अब मैंने कुछ नहीं करा है। मैंने क्या करा, वो सेट की जगह मैंने ना मास्क ले लिया है, ठीक है। और मास्क को पहले क्या 0 पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, चेक करना है कि वो सेट में है कि नहीं। मैं यहाँ ऐसे पहले चेक कर रहा था, तो मैं अब ऐसे चेक करूँगा एंड से, ठीक है। तो सेट में नहीं होना चाहिए तब हम करेंगे ये, है ना। अगर सेट में है तो हम नहीं ले सकते उसको, तो नहीं होना चाहिए तो हम कंटिन्यू करेंगे। और हम डाल देंगे कैसे, यहाँ पे हम ऐसे कर रहे थे ना, इंसर्ट एस डॉट इंसर्ट, फिर यहाँ पे एस डॉट इरेज भी कर रहे थे। तो अब हम यहाँ पे सीधा पास ही कर देते हैं, ठीक है, मास्क को। तो जब वो वापस इधर आएगा लूप में, तो इनिशियल वो जो पुरानी वाली वैल्यू होगी मास्क की, वही हो जाएगी, है ना। तो हमको ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने उसको ले लिया, तो हम क्या कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ठीक है। और देखोगे तो यार यही एक्सेप्ट हो जाएगा तुम्हारा सोल्यूशन, ठीक है ना, इतने से सही, ठीक है। और फिर अब इसको फर्दर ऑप्टिमाइजेशन बताता हूँ, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। अब देखते फर्दर ऑप्टिमाइजेशन। तो अब देखो यार, इसमें तुम जैसे यहाँ पे कौन ले सकते थे, 1 2 3 ले सकते थे, तुमने क्या करा, 1 ले लिया। फिर आगे तुम क्या कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो तुमने 2 ले लिया, फिर आगे क्या कर सकते हो, तुम कुछ भी ले सकते हो। तो अब यहाँ पे इस इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 0 1 2 2, ठीक है। 2 इंडेक्स की वैल्यू है ये। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कितना है, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुमने 2 ले लिया, है ना। और यहाँ पे तुमने 1 ले लिया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आई, इसकी वजह से यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आई। तो इंडेक्स कौन सा है, दूसरा है। और इधर मास्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास्क की वैल्यू, मास्क में ये तुम्हारा मास्क है, ठीक है, 0 1 2 3 ये 9 तक, ठीक है। मास्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुमने 1 और 2 को ले लिया है, 1 और 2 को ले लिया है, तो तुम्हारी मास्क की वैल्यू हो जाएगी कुछ, तुम्हारी मास्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, है ना। अगर 1 और 2 ले रखा है तुमने, तो मास्क की वैल्यू हो जाएगी 6। तो तुम क्या पास, ये इसको क्या करोगे पास, कि मास्क की वैल्यू 6 है, और हम इंडेक्स 2 को 2 पे जाना चाह रहे हैं यहाँ से, और हमारी रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू है 0, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू 0 है, मास्क की वैल्यू 6 है, ठीक है।
ये 3 चीज़ें दिख रही हैं। अब देखो, अब हमने क्या करा ना, इधर है ना 1 की जगह 2 को ले लिया, ठीक है, और इधर 2 की जगह 1 को ले लिया और हम इस इंडेक्स पे आ गए, ठीक है। तो क्या पास होगा इधर, इधर क्या कॉल होगा, इधर इंडेक्स 2 कॉल होगा और मास की वैल्यू क्या होगी, सेम 6, और इधर रिस्ट्रिक्शन कितनी है, इधर भी रिस्ट्रिक्शन 0 है, तो ये रिपीट नहीं हो गया। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करा लेंगे, ठीक है ना। इसको हमने जैसे ही कैलकुलेट करा हम इसको स्टोर करा लेंगे, क्योंकि अब ये 3 स्टेट क्यों जरूरी है, एक तो इंडेक्स तो जरूरी है ही, है ना, कौन से इंडेक्स पे जा रहे हो वो तो जरूरी है ही, और कौन से एलिमेंट्स ले लिए हैं वो भी जरूरी है, और रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू क्यों जरूरी है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन क्यों जरूरी है, रिस्ट्रिक्शन इसलिए जरूरी, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे ले लिया 3, ठीक है, यहाँ पे ले लिया 3 और यहाँ पे लिया 2, यहाँ पे ले लिया 2, तो अभी रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू कितनी पास होगी, 1 होगी, इंडेक्स कौन सा पास होगा, 2, और मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुमने 3 और 2 को लिया है ना, तो ये 0 1 2 3 3 1 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ, ठीक है, 12 हो जाएगी मास की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 12 1, है ना। अब इसको है ना तुम क्या करो, 2 और 3 ले लो, ठीक है। तो तुमने क्या करा, तो यहाँ पे अभी तुमने क्या करा, 2 ले लिया, फिर इधर ले लिया 3, ठीक है, इधर तो तुम कुछ भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे 2 ले लिया, तो तुमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन 0 हो गई, और फिर ये किसको पास करेगा, रिस्ट्रिक्शन 0, तो ये किसको कॉल करेगा, 2, और तुमने 2 और 3 को ले लिया तो मास में हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा कॉल, रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर रिस्ट्रिक्शन को नहीं लोगे, ये स्टेट नहीं लोगे ना, तो तुम क्या करोगे, ये जब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 3 और 2 के लिए, यहाँ पे जब 3 लोगे, यहाँ पे जब 2 लोगे, तो इसका जब कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, तुम इसको स्टोर करा लोगे 2 और 12 को, और फिर क्या करोगे तुम, जब 2 और 3 लोगे तब वही आंसर यूज कर लोगे, पर इसका आंसर अलग होगा ना, जब यहाँ पे 3 से स्टार्ट होगा, यहाँ से 2 होगा, यहाँ पे अलग होंगे, और जब यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा, 3 पे स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे अलग होगा आंसर, दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये भी स्टेट लेनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, तो इसलिए हम ये भी स्टेट ले लेंगे, तो 3 स्टेट हो जाएंगी। अब इंडेक्स की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है भाई, 10 एलिमेंट्स, ये इस क्या बोलते हैं, n की वैल्यू जितनी दे रखी है, n की वैल्यू 10 की पावर 10 की पावर 9 दे रखी है, तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, है ना, मैक्सिमम, और मास की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 1023 बताया था मैंने, और स्टेट तो 0 और 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको थोड़ा बढ़ा दिया ना, और मास की वैल्यू तो ये निकाल ही दी, 2 की पावर 10 -1, उसको भी +1 कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे भी 3 ले ली, ठीक है, वैसे तो 2 ही काम आएगी, 0 और 1, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, ये मास में गए और यहाँ पे हमने इंडेक्स, मास और रिस्ट्रिक्शन को स्टोर करा लिया आंसर में, ठीक है, और वही रिटर्न कर दिया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब तो सिंपल दिख रहा है, 13 × 1000 × 3, ठीक है ना, मतलब इसको अच्छे से लिखो तो 10 × 1000 × 2, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक्स अ लॉट। तो एक और चीज़ बता दूं मैं तुमने कि ये जो चीज़ है ना रिस्ट्रिक्शन वाली, ये चीज़ समझ ली तो तुमने डिजिट डीपी समझ लिया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं डिजिट डीपी, ये डिजिट डीपी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें ये रिस्ट्रिक्शन को यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं पहले बता नहीं रहा था कि ये डिजिट डीपी का क्वेश्चन है, तो अब तुमने डिजिट डीपी भी समझ लिया है, ठीक है। सो होप यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक्स अ लॉट।